तो ये चीज आपको करना है। आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ रखना है। जैसे मैं देखिए, मैं अपना पॉकेट में रखता हूं हमेशा। जैसे ही आए आधार कार्ड डालना है तुरंत। जैसे ही आए हम अपना तुरंत उसमें तुरंत पैन कार्ड डालेंगे। जैसे वहां जरूरत हो तो हम उसमें अपना पासबुक डालेंगे। सब चीज मैं रेडी करके रखा हूं, आपको भी रेडी करके रखना चाहिए। आपके कार्ड्स, बैंक वाला और ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, एवरीथिंग सारे चीज आप रेडी रखिए ताकि आपको इधर उधर खोजना ना पड़े। इसलिए कि आप सबको मालूम है, मिस्टर एस ने कहा था कि इंडियन को हम सबसे पहले देना चाहते हैं। क्या इंडियन कम्युनिटी को हम सबसे पहले देना चाहते हैं? डेविड कार्ड सर। यस, उन्होंने बोला था कि हम इंडियन कम्युनिटी को सबसे पहले देना चाहते हैं। आप सबको दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है आपका डेबिट कार्ड। यस। तो आपका सब कुछ जितना भी आपके जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, सारे चीज रेडी होना चाहिए कि सबको अभी जल्दी से जल्दी कार्ड मिलने वाला है। बहुत ही आसान प्रोसेस होने वाला है। हमारे वॉलेट में इतना आसान प्रोसेस इस बार आने वाला है कि आप दंग रह जाएंगे। कितना भी आसान हो सकता है। दुनिया का सबसे आसान पेमेंट सिस्टम, पेमेंट गेटवे हमारा ऑन पैसिव का होने वाला है दोस्तों। बहुत ही आसान। दुनिया के किसी भी करेंसी में आप पैसा भेज सकते हैं, मंगा सकते हैं, एवरीथिंग, सब कुछ एंजॉय करने वाले हम लोग। तो अभी हम लोग इस चीज को अरेंजमेंट करके रख लें और अपने अपने जिनको ब्लेसिंग किया है आपने, उनको जगा दीजिए कि भाई आप जग जाओ, जगने का समय आ गया है। तो ये थे कुछ आज के करंट सिनेरियो। आपको अपने बैक ऑफिस पर नजर रखना चाहिए। ओएस पर जैसे ही वहां पर लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा, आपको जस्ट लॉगिन करना है। कोई हो हल्ला नहीं मचाना है, कोई भी हो हल्ला नहीं। आराम से लॉगिन करिए, आराम से देखिए, समझिए। आपको नहीं समझ में आता है, आप दूसरे दिन का इंतजार करिए। दूसरे दिन इंतजार करिए, या आपके जो सीनियर है, आपके जो ब्लेसर है, आप उनसे बात कीजिए। सब लोग डायरेक्ट मुझे फोन मत लगाने लगिएगा, इसलिए कि अभी नवरात्र शुरू है। तो हमारे घर भी हो रहा है, मैं भी उसी में लगा रहता हूँ, शाम को और बिजी रहता हूँ। तो आप सबसे आग्रह है कि आपके घर भी नवरात्र हो रहा है। और आज हो गया 5 तारीख है, आज तीसरा दिन चला गया है। कल 6 तारीख होगा और सोमवार और मंगलवार से तो सारे लोग बिजी हो जाएंगे। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं तो सब लोग बिजी हो जाएंगे। फिर शायद मीटिंग भी बंद हो रहेगा, ये 3-4 दिन मीटिंग भी बंद रहेगा। तो अभी आप लोगों को ये चीज बहुत ही सीरियस रूप में लेना है जो मैंने आपको बताए हैं, और जिनको जिनको आपने ब्लेसिंग किया है उनको भी आप सीरियस रूप से बता दीजिए। तो ये थे करंट सिनेरियो दोस्तों, और बिल्कुल ऑन द वे है दोस्तों। कभी भी हमारा ओएस लॉगिन के लिए आ सकता है, और जैसे ही ओएस लॉगिन होगा, एवरीथिंग आपको नेक्स्ट पेज सब कुछ दिखाई देने वाला है। चलिए संजय सर। हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट, वो 1 सितंबर वाली जो अपडेट आई है सर कल दोपहर को, वो वाली और बता दीजिए। लोग कंफ्यूज है, फोन कर रहे हैं। ये हमारा जो मेंबरशिप की अपडेट थी, 1 सितंबर को कोई अपडेट कंपनी की तरफ से नहीं है। एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी अपडेट अभी के समय में मिस्टर एस खुद आकर के देते हैं। तो मिस्टर एस तो खुद आए नहीं है, ये लीडर लोगों का अपडेट है। जैसे मैं आपको अपडेट दे रहा हूं, वैसे क्रिस, मार्टी, रेड, ये सब लोग अपडेट देते रहते हैं। उसमें बस वही अपडेट है कि अपने बैक ऑफिस का कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं डालना है, बचना है। बस मुख्य अपडेट उसमें यही है। और कुछ उसमें अपडेट छूट गया है तो आप सुमन सिस्टर ऐड ऑन कर सकती हैं।
ये कल दोपहर को यही आया था कि भाई जो हमारा ये ओ फाउंडर का 1 सितंबर को जो फाउंडरशिप की अपडेट होना था, वो तो कल ही मैं बता दिया था कि 14 सितंबर 2023 से, वो जो अपडेट आया था ना, वो अपडेट के पहले ही मैं बता दिया था कि 2000 सितंबर 1 सितंबर 2023 से हमारा स्टार्ट हुआ था, जो चल करके 1 सितंबर 2024 तक हमारा 1 साल पूरा हो जाता। ठीक है, लेकिन ये कार्यक्रम शुरू हुआ ही नहीं, तो 1 साल पूरा कैसे हुआ? यानी 1 साल के बाद रिन्यूअल कराना था। हमारा जो फाउंडरशिप का जो रिन्यूअल पीरियड था, वो पीरियड समाप्त हो रहा था ये 1 सितंबर 2024 को, यानी 1 अक्टूबर से वो शुरू होना था। लेकिन चूंकि वो कार्यक्रम तो हुआ नहीं, मिस्टर एस से पूछा गया था बहुत पहले, ये तो पुराना है, बहुत पहले पूछा गया था, तो मिस्टर एस ने कहा कि हम जब शुरू करेंगे तब से हम वो टाइम काउंट होगा। तो अभी तो हम शुरू ही नहीं हुए, तो अब इस अक्टूबर से टाइम काउंट होगा, जिस दिन से हमारा OES लॉगिन होगा। ध्यान रखिएगा, जिस दिन से हमारा OES लॉगिन होगा उस दिन से फिर टाइमर हमारा शुरू होगा आने वाले 1 साल तक। तो अगर किसी के मन में इस तरह का है कि हमारा 1 साल पूरा हो गया, फिर से हमारा फाउंडरशिप रिन्यूअल कराना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर एस ने कहा था आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जिसने पैकेज बाय किया है नहीं किया है, आप जस्ट चिल एंड फन एंड जॉय आपको देखना है। आप अपना आईडी लॉगिन कीजिए और अपना प्रोफाइल देखिए, अपना टीम देखिए, अपना वॉलेट देखिए, बस जस्ट इतना ही काम है। तो और अपना स्क्रीनशॉट, बैक ऑफिस का स्क्रीनशॉट नहीं डालना है। तो ये थे कुछ हमारे मुख्य समाचार, और तो कुछ नहीं छूट रहा है सुमन सिस्टर? नो सर, आपने सब चीजें अपडेट की सब कवर कर दी। ओके, तो चलिए हर दिन की भांति आज हम एक टेक्नोलॉजी पर, टेक्निकल सेशन के जिस तरह से हम प्रतिदिन लेता हूं, आज बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। AI एंड हैप्टिक टेक्नोलॉजी, हैप्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें फीलिंग द फ्यूचर, हम हैप्टिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं फ्यूचर को, आने वाले भविष्य को कैसे, आज हम उस पर बात करेंगे। दोस्तों, AI और हैप्टिक टेक्नोलॉजी जो है वो भविष्य को हम महसूस कर सकते हैं उसके माध्यम से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हैप्टिक टेक्नोलॉजी हमारे डिजिटल और भौतिक दुनिया के बीच एक नया पुल बना रहे हैं। हैप्टिक और AI के बीच में क्या है, ये पुल का काम कर रहे हैं। इन दोनों टेक्नोलॉजी के संगम से, मिलन से हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां हम न केवल देख और सुन सकते हैं, बल्कि डिजिटल चीजों को महसूस भी कर सकते हैं। हैप्टिक टेक्नोलॉजी और AI का उपयोग तेजी से चिकित्सा, शिक्षा, गेमिंग और अन्य सेक्टर में हो रहा है। दोस्तों, इनका भविष्य और भी उज्जवल नजर आ रहा है। तो आइए चलिए हम लोग विस्तार से इसे समझते हैं कि हैप्टिक टेक्नोलॉजी क्या है। व्हाट इज हैप्टिक टेक्नोलॉजी? तो दोस्तों, हैप्टिक टेक्नोलॉजी एक प्रकार की स्पर्श टेक्नोलॉजी है, टच जिसको बोलते हैं, टच स्क्रीन जैसे हम लोग मोबाइल में देखते हैं, तो स्पर्श टेक्नोलॉजी है ये, जो यूजर को विभिन्न डिजिटल अनुभवों में कंपन, दबाव, तापमान और गति जैसे संवेदनाएं महसूस करवाती है और करने की अनुमति देती है। उसे हम हैप्टिक टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। हैप्टिक शब्द कहां से आया है? जो हैप्टिक शब्द है वो ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, जो हैप्टिकोस ग्रीक में है, हैप्टिकोस, और हैप्टिकोस से आया है हैप्टिक, जिसका मतलब है स्पर्श या छूने की शक्ति, उसे हम हैप्टिक कहते हैं।
करने के लिए कंपन, वाइब्रेशन और बल की प्रतिक्रिया देती है। एग्जाम्पल के लिए स्मार्टफोन में जब आप टच स्क्रीन पर किसी बटन को दबाते हैं तो हल्का सा वाइब्रेशन आपको महसूस होता होगा। आपने देखा है कभी जब आप लोग टच स्क्रीन पर ऐसे जब उंगली टच करते हैं तो हल्का वाइब्रेशन उसमें लगता है। केश मां शक्ति, केश वेलनेस, केश रास्ता, केश मिक्स होगा, जिससे आपको यह पता चलता है कि आपका आदेश सफलतापूर्वक दर्ज हो गया है। आपको महसूस होता है यस मेरा उंगली टच हुआ है, यस, ये आपको महसूस होता है। यह हैप्टिक फीडबैक है, दैट मीन्स हैप्टिक फीडबैक। इसी प्रकार गेमिंग और कंसोल्स में कंट्रोल्स भी वाइब्रेशन देते हैं। जब गेम में कोई घटना होती है जैसे कि टक्कर हो गया, विस्फोट हो गया, आप गेम में खेलते होंगे तो वहां पर आवाजें निकलती है, वाइब्रेशन होता है, इसको हम हैप्टिक टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि हैप्टिक टेक्नोलॉजी का एआई के साथ क्या भूमिका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ क्या भूमिका है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीनों और सॉफ्टवेयर को इंसान की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। दोस्तों, एआई सिस्टम डेटा का विश्लेषण करके सटीक भविष्यवाणी कर सकती है, निर्णय ले सकती है, खुद को अनुकूलित कर सकती है। और एआई को हैप्टिक टेक्नोलॉजी के साथ जब जोड़ा जाता है तो यह यूजर की आवश्यकताओं के अनुसार संवेदनशीलता और प्रतिक्रिया में सुधार करता है और इसे और पारदर्शी भी बनाता है। आइए अब हम समझते हैं एआई और हैप्टिक के संगम से क्या होगा। तो जब हैप्टिक टेक्नोलॉजी में एआई को जोड़ा जाता है तो यह सिर्फ साधारण कंपन या प्रतिक्रिया देने से भी आगे बढ़कर और अधिक जटिल और यूजर को केंद्रित, उपयोगिता को केंद्रित प्रतिक्रियाएं प्रदान करता है, उससे कहीं ज्यादा एआई को समझने में सक्षम होता है और यह किसी भी विपरीत परिस्थिति में यह काम कर सकता है। जहां पर मनुष्य मैनुअल काम नहीं कर सकता है वहां एआई और हैप्टिक टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। इसका जो फीडबैक है वो आपको हम उदाहरण के लिए बता सकते हैं। एआई जो आधारित हैप्टिक सिस्टम है यह समझ सकता है कि यूजर को अधिक दबाव या हल्का स्पर्श कब महसूस कराना है, जिससे अनुभव अधिक वास्तविक और इमर्सिव हो जाता है। यानी आप जब टच स्क्रीन पर उंगली दबाते हैं तो आपको खुद पता चलता होगा कि इसे हल्का टच करना है कि दबाव और बढ़ाना है, वो आपको खुद महसूस होता होगा। इसको बोलते हैं हैप्टिक टेक्नोलॉजी। इसके कुछ मुख्य उपयोग हैं, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला उपयोग के बारे में हम बात करते हैं मेडिकल फील्ड, चिकित्सा में हैप्टिक टेक्नोलॉजी और एआई का एक बहुत बड़ा उपयोग मेडिकल फील्ड में हो रहा है। दोस्तों, डॉक्टर अब रोबोटिक्स का उपयोग कर दूरस्थ सर्जरी का सफल ऑपरेशन कर रहे हैं। ऐसे रोबोटिक सर्जरी सिस्टम जिसमें हैप्टिक फीडबैक का उपयोग होता है, जिससे सर्जन को सटीक संवेदनाएं मिलती है, जिससे कि वे खुद ही मरीज के शरीर को छू रहे हो। बात समझ रहे हैं गजेंद्र भाई? यानी आप पटना में बैठे हैं, कोई अमेरिका का डॉक्टर आपको ऑपरेशन कर रहा है और एआई हैप्टिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर वो आपके पास है नहीं, वो अमेरिका में है, लेकिन जब वो ऑपरेशन करेगा तो उसको कंपन महसूस होगा। आपके जैसे हार्ट को छुआ, आपके नाक को छुआ, आपके कान को छुआ, तो उसे ये महसूस होगा जैसे हम लोग आम आदमी जब हम एक दूसरे के बॉडी को छूते हैं या हम लोग हाथ में पेन पकड़ते हैं तो महसूस होता है ना कि हम लोग कलम पकड़े हैं। है कि नहीं? जब हम लोग हाथ में मोबाइल पकड़ते हैं तो महसूस होता है ना कि हम लोग मोबाइल पकड़े हैं। तो ये चीज है, जब हम लोग पानी का बोतल पकड़ते हैं तो महसूस होता है कि पानी का बोतल पकड़े। तो मेडिकल फील्ड में जो दूरस्थ
सिद्धि हो रही है। आइए हम इसे VR के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी में हैप्टिक टेक्नोलॉजी और AI का क्या रोल है? AI और हैप्टिक का संयोजन VR में अनुभव को और अधिक वास्तविक बना रहा है। दोस्तों, हैप्टिक सूट और दस्ताने के जरिए यूजर आभासी दुनिया में चीजों को महसूस कर सकते हैं। जैसे आप दुबई चले गए या आप कहीं भी स्विट्जरलैंड चले गए या हुलुलुलु चले गए, आप हैं शारीरिक यहीं पर,